नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले सत्र में जो हम एमपी और यूपी टीजीटी और एमपी वर्ग 2 के लिए जो स्पेशल सत्र हमारा चल रहा है, उसके 2 सत्र कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा जो है तीसरा सत्र है। हर सत्र में हम 25 यानी 25 क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सत्र को। आज के सत्र का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन क्या है कि सिद्धों का संबंध किससे है? बौद्ध मत से है या नाथ पंथ से है या जैन मत से है या शैव मत से है? तो जो सिद्धों का संबंध है वो किससे है? तो सिद्धों का जो संबंध है वो है बौद्ध मत से। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा पहला, बौद्ध मत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्र यान का उदय हुआ? जो बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व से वज्रयान का उदय हुआ? मैथुन से, हठ योग से, मूर्ति पूजा से, तांत्रिक साधना से। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वज्रयान का जो उदय हुआ वो हुआ तांत्रिक साधना से। किससे हुआ? तांत्रिक साधना से। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या पूछा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि सिद्ध मत में पांच मकार कौन से हैं? मद, मोहिनी, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा। मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। मध्य, मास, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा या इनमें से कोई नहीं। तो सिद्ध मत में जो पांच प्रकार के मकार जो है वो कौन से हैं? तो वो है मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, सिद्ध अवस्था या अपूर्ण अव्यवस्था? तो सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था जो है वो माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सिद्धा अवस्था। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चार्यापद का संबंध किससे है? सिद्ध मत से है या नाथ पंथ से है या रासो साहित्य से है या जैन मत से है? तो चार्यापद का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सिद्ध मत से है। किससे है? सिद्ध मत से। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 6 कि डिंगल शैली का प्रयोग इसमें से प्रयोग जो है किसमें मिलता है?
डिंगल सहेलिका। सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में, लौकिक साहित्य में। तो डिंगल शैली का प्रयोग जो मिलता है वो किस में मिलता है? तो वो मिलता है हमारा रासो साहित्य में। डिंगल शैली का प्रयोग जो है वो मिलता है रासो साहित्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा है? गुहा समाज या श्री समाज का संबंध जो है वो किससे है? सहजयान से, वज्रयान से, हीनयान से या महायान से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा वज्रयान से। किससे है? श्री समाज और गुहा समाज का संबंध वज्रयान से। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। और ये जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता है? डोमिनी, भैरवी, महामुद्रा या उपयुक्त सभी? तो सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डोमिनी भी, भैरवी भी और महामुद्रा भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या पूछा है कि सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, कुट भाषा, रहस्य भाषा। तो वाणियों की जो भाषा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो कहा जाता है संध्या भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या पूछा है 10 नंबर क्वेश्चन में कि सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ है। डोमिनी और भैरवी का क्या अर्थ है? हठयोग की एक मुद्रा, चार्यापद का विशेष गीत, वामाचार में सहयोगी, प्रायः नीच जाति की स्त्री या तांत्रिक साधना। सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ क्या है? तो सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का जो अर्थ है वो है वामाचार में सहयोगी, प्रायः नीच जाति की स्त्री। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या क्वेश्चन है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? गुरु महिमा, नारी का निषेध, योग साधना या तंत्र सिद्ध। तो सिद्ध साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा नारी का निषेध जो है सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। गुरु महिमा है, योग साधना भी है और तंत्र सिद्ध भी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या पूछा है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के जो गुरु थे वो कौन थे? चौरंगी नाथ, आदिनाथ, मतेंद्र नाथ या चरपटी नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के जो गुरु थे वो थे मतेंद्र नाथ।
तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? अब धूत संप्रदाय, बैराग पंथ, कौल मत, उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है नाथ पंथ से है? तो नाथ पंथ का जो संबंध है वो है अवधूत संप्रदाय से भी है, बैराग पंथ से भी है और कौल मत से भी है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया? नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया? गुरु महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? का और खा दोनों, गुरु महिमा और मूर्ति पूजा दोनों को प्रभावित किया। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, जॉर्ज गिरियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बारापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? मतेंद्र नाथ, सरहपा, कबीरदास, गोरखनाथ। तो बारापंथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? तो बारापंथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गोरखनाथ। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौल मत के प्रवर्तक कौन है? मतेंद्र नाथ, सरहपा, गोरखनाथ, शालिभद्र सूरी। तो कौल मत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं मत्स्येंद्र नाथ, कौल मत के प्रवर्तक। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या पूछा है 18 नंबर में कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इसमें हठ योग और तांत्रिक साधना प्रमुख है। सिद्ध के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है। रहस्य भावना की प्रमुखता है। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो हमें बताना है। तो वो है मूर्ति पूजा का विशेष महत्व। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा डी। इसमें हठयोग और तांत्रिक साधना प्रमुख है। सिद्धि के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है और रहस्य भावना की प्रमुखता भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? सूफी काव्य, संत काव्य, रामकृष्ण काव्य, रीति काव्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा संत
काव्य। क्या हो जाएगा? संत काव्य। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध, जाति पाति का खंडन, हठयोग साधना, साधना में नारी का भोग। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? तो वो था नारी, साधना में नारी का भोग। इसको लेकर इनमें जो था वो मतभेद था। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 21 नंबर क्वेश्चन है कि कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ संप्रदाय से संबंधित हैं? औघड़ पंथ से, सूफी संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से या सहजिया संप्रदाय से? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा नाथ संप्रदाय से। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? बैराग पंथ जो है बैराग पंथ जो है किस संप्रदाय की शाखा है? नाथ संप्रदाय, गोरखपंथी संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गोरखपंथी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। बैराग पंथ जो है किस संप्रदाय की शाखा है? गोरखपंथी संप्रदाय की। अगला क्वेश्चन है कि श्रवणकाचार रचना का संबंध किस मत से है? नाथ पंथ से है, जैन मत से है या सिद्ध संप्रदाय से है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा जैन मत। क्या हो जाएगा? जैन मत। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सहरपा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? दोहा कोश, प्राण संकली, चार्यापद, इनमें से कोई नहीं। तो सहरपा सिद्ध कवि की रचना कौन सी है? तो ये है दोहा कोश। दोहा कोश। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। वैसे तो दोहा कोश बुकों में इस तरह से लिखा मिलता है, पर इसमें इस वाले सा की जगह ये वाला सा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? राहुल शंकरत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। गोरखवाणी का, तो गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।